कहाँ जा रही हो? आप लोग को मेरे साथ जाना है या नहीं जाना? अबू मैंने आपको पहले भी बोला था हम नहीं जाना चाहते, मैं दोबारा भी बोल रही हूँ हम नहीं जाना चाहते। अगर आपको जाना है आप अपने टेस्ट करवाएं और जाएं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारे देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे और अल्लाह ताला सबकी तमाम परेशानी दूर करे। तो आप लोगों ने हमारी आज की वीडियो करनी है मुकम्मल वाच। तो जैसे कि कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अब्बू कह रहे थे कि हम जो है ना किसी भी वक्त कराची जा सकते हैं। तो आज सुबह से जो है ना अब्बू कह रहे हैं कल या परसों तक जो है ना आप लोग कराची की तैयारी करें। पहली बात, कराची से जो है ना हम लोग ट्रक वगैरह करवा के आए थे, तो हमने जो है ना वहाँ से सारा सामान लोडिंग कर लिया था। यहाँ से अब्बू कह रहे हैं मेरे पास वसैल नहीं है ट्रक करवाने के, सारा सामान जो है ना पीछे गांव में रहेगा। अब चाचू कह रहे हैं कि चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सामान जो है ना आप लोग अपना साथ लेके जाए। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हम कराची भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब्बू भी कह रहे हैं मेरी भी मजबूरी है, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना अब कराची इसी वक्त में। अभी देखते हैं कि आगे क्या बनता है, वो आप लोगों के साथ आगे अपडेट जो है ना हम शेयर करते रहेंगे। अभी चलते हैं घर के काम वगैरह करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानी दूर करे, आमीन। तो आज जैसा कि हमने चढ़ाई हुई है मूंग की दाल, अभी जो है ना ये उबलने वाली है, थोड़ी देर तक इसको तड़का वगैरह देंगे। अच्छा बेटा, आपने कराची जाने के लिए क्या सोचा है? कल तक तैयारी वगैरह करो, कल या परसों तक चलते हैं कराची। यहाँ जो है क्या खाएंगे? लेकिन अब हम कराची नहीं जाना चाहते। अब हमारा गांव में दिल लग गया और गांव में हमें हर एक चीज़ फ्रेश चीज़ मिल रही है। फ्रेश चीज़ बेटा क्या मिल रही है? मेरी सेहत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। अब वो टेस्ट वगैरह डॉक्टर इतना महंगे महंगे करवाएंगे, और यहाँ आप लोग खाना खाएंगे या यहाँ पे मैं टेस्ट करवाऊँ? ना तो कोई इनकम रही, ना कोई जरिया रहा। तो जिस मुश्किल वक्त से अब निकल के आप दोबारा उसी मुश्किल वक्त में जाए। बेटा अब क्या करना है? जिंदगी रहेगी तो सब कुछ मिल जाएगा, जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या मिलेगा? अब मेरे टेस्ट नहीं हो रहे, पता नहीं पीछे कमर में मेरा इतना ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है और दुखता है। ये कोई काम तुम्हें पता है मैं नहीं कर सकता, थोड़ा काम करता हूँ हालत ख़राब हो जाती है। और तुम्हारी अम्मा भी काम करती है, तो वो भी हमेशा ये कहती है मेरा बाप जो है ना बूढ़ा है, वो काम कर रहा है, आप क्यों नहीं काम कर सकते हैं? लेकिन अब हम कराची नहीं जाना चाहते। अब वापसी वहाँ का पानी भी तो सही नहीं हुआ, पानी भी तो बहुत ज्यादा गंदा है। बेटा कुछ ना कुछ करेंगे, वहाँ से कोई पानी वगैरह भर के लाएंगे। अब तुम लोग भी माँ के कहने में आ गए हो और माँ की बातों में आ गए हो। पहले भी तुम्हारी माँ जब बीमार हुआ था छोड़ के चली गई थी 2010 में, जब तुम छोटे छोटे थे। तो तुम लोग उस वक्त भी माँ की तरफ से बैठ गए थे, तो मैं कराची चला गया था, तो फिर मैं मेहनत मजदूरी करने लगा, मुश्किल वक्त काटे। ऐसी बात नहीं है, अब मम्मी की बात हमें नहीं, लेकिन अब हम गाँव नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पे हमारा दिल लग चुका है, गाँव में अच्छा लगता है। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कहीं से जरिया करेगा, लेकिन अब कराची जाके वापसी वहाँ पे क्या करेंगे? अब आपकी तबीयत भी सही नहीं होती, आप वहाँ पे क्या करेंगे? बेटा आप लोग मिलके काम करेंगे तो वहाँ तो कुछ ना कुछ बन जाएगा ना। यहाँ तो आप लोगों के लिए कोई काम भी नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे तो कोई काम नहीं है ना। वहाँ तो आप लोग काम करेंगे कुछ ना कुछ, जो है ना इंसान के टेस्ट वगैरह ज़कात पे हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ज़कात पे। और अंदर अंदर से बीमारी का भी पता चलता है ना कि कंट्रोल में है नहीं है कंट्रोल में। अब लगातार 8 महीने से जो है ना दवाइयाँ खा रहा हूँ, एक टेस्ट करवाया है और डॉक्टर हर महीने बाद जो है ना 1.5 महीने बाद जो है ना टेस्ट वगैरह करवाते थे। लेकिन फिर भी अबू हमारा दिल नहीं कर रहा कराची जाने का। अच्छा बेटा, अपनी माँ के कहने पे चलो, मेरा नहीं मानो, मेरी सेहत का नहीं ख्याल करो। शदीद दर्द हो रहा है, शदीद तकलीफ हो रही है, मुझसे खड़ा भी नहीं जा रहा। बेटा आप लोग को मेरे साथ जाना है या नहीं जाना? अबू मैंने आपको पहले भी बोला था हम नहीं जाना चाहते, मैं दोबारा भी बोल रही हूँ हम नहीं जाना चाहते। अगर आपको जाना है आप अपने टेस्ट करवाएं और जाएं। बेटा आप लोग माँ के कहने में आ रहे हो, क्या सोच मेरे लो। कहने में आ रहे हैं? छोटे बच्चे नहीं है, मैं क्या इन बच्चों को सिखाती हूँ? तुम बच्चों को सिखाती हो मेरे खिलाफ? नहीं, क्या सिखाती हूँ बच्चों को? तुम सिखाती हो, मैंने इसलिए आपको बच्चे मेरे बोला है कहने में आपकी नहीं आ रहे। तबीयत सही नहीं है, आप कराची चले जाएं, अपना चेकअप कराएं, अपने टेस्ट कराएं वहाँ पे। परवीन देखो, अकेले टेस्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? डॉक्टर जब अस्पताल में बुलाता है, वो बुलाता है कि आपके साथ कोई आपका फैमिली मेंबर हो। क्यों? वहाँ पिछली पे मरतबा आपके भी उन्होंने, भाई है, आपकी बहन है। मेरे भाई बहन है, पिछली मरतबा भी डॉक्टर ने मुझे यही कहा था इंडियन अस्पताल में कि आपके साथ आपका कोई है। तो वो पता नहीं हिप्नोटाइज करना था उससे, जो है ना अंदर अंदर से उन्होंने कहा आपके अंदर टेंशन है, वो सारी मालूमात है। जब मैंने कहा तो उसने मेरा फिर वो चेकअप वगैरह नहीं किया। जब तक आप साथ नहीं रहोगी वो नहीं करते, और तुम्हें इस बात की समझ ही नहीं है। क्या समझनी है? बच्चे थोड़ी है, इनको मैं थोड़ी सिखाती हूँ। तुम सिखाती हो नहीं, मैं नहीं सिखाती बच्चों को। भाई, बच्चे समझ आप इधर आ गए, खुला माहौल है, अच्छा पानी है, तो कहता है बच्चों को सिखाती हूँ। क्या मैं बच्चों को सिखाती खुला हूँ? माहौल क्या खाएंगे? खाने के लिए जब ये दाल भी नहीं होगी ना, ये जो तुम दाल खा रही हो, ये भी नहीं होगी ना, तुम ये भी नहीं खा सकोगे। यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास आए कोई काम करोगी? मेरे पास क्या गाँव में क्या काम है? फिर कहाँ से खाएंगे?
मैं दो मट्टी के लप्पे खोदता हूँ और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और तुम फिर बच्चों को पाल सकती हो। फिर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तुम पाल लो बच्चों को। मैं क्या काम करके बच्चों को पालूं, क्या काम करूं? फिर यही बात तो बोल रहा हूँ, इसीलिए हम लोग कराची, मैंने कहा चलते हैं वहाँ जाके, तो जो है ना मेरे टेस्ट वगैरह सारे हो गए। ज़कात फंड पे इतने महंगे महंगे टेस्ट हैं, यहाँ कोई आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है यहाँ पे। जो लोग होते हैं ना मजबूर होकर चैनल वगैरह बनाते हैं, वो कहते हैं इनकम वगैरह आए और हमारा चैनल गिरो और कुछ खाना पीना खाएं। और डॉक्टर मुझे हमेशा यही कहता है कि आप अपनी ग़िज़ा अच्छी करें। जब होगा नहीं कुछ अच्छा तो क्या ग़िज़ा अच्छी करेंगे? डॉक्टर मुझे हमेशा यही कहते हैं आप अपनी ग़िज़ा अच्छी करें। मेरे मुंह का जायका इतनी का तुम्हारे सामने बैठता हूँ तो ये मेरी कमर की पूरी हड्डियाँ फाजिल दर्द होती है, ज़्यादातर बैठ नहीं वो तो मैं सकता। समझती हूँ कि वाकई आप बीमार हैं, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप झूठ बोलते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कहा कि आप माँ के कहने में, बच्ची थोड़ी है जो इसको मैं कहती हूँ। तुम इसको सिखाती हो तो इसलिए ये करती नहीं, मैं नहीं सिखाती किरण, मैं आपको सिखाती हूँ। अबू अम्मी नहीं सिखाती। पहली बात, हम कोई बच्चे तो नहीं अम्मी के कहने में आएंगे। ये हो। हर बेटा वक्त मुझे तो मेरे यही ऊपर लगता है, बेटा मुझे तो यही लगता है कि आपकी माँ जो है ना आप लोगों को सिखाती है, बच्चे आप क्योंकि इधर अब इसके टेस्ट हो गए हैं ना, इसको पता चल गया अब मैं ठीक हूँ। जब तक ये इसके टेस्ट नहीं होते कहाँ उस मैं वक्त खत्म ठीक हो जाए। हूँ, ठीक कहाँ हो ठीक नहीं। तुम ठीक हो। वहाँ पे मुझे दर्द का टीका लगाते थे कमर में, और उसने कहा है ना डॉक्टर ने कि आपको जो है कमजोरी है, अब खाना पीना सही खाएं। तो वहाँ पे मुझे कहे दवाइयाँ, खून बनने की दवाइयाँ दे देते थे। इन लोगों ने कहा बस जैसे तुम दवाइयाँ खाती हो वैसे खाते रहो। फिर मैं कहाँ से, अब तुम्हारे टेस्ट हो गए ना, अब मेरे भी इसी तरह तुमसे ज़्यादा महंगे टेस्ट हैं जिगर के। पीसीआर लोड होगा, उसमें पता चलेगा जरासीम कंट्रोल में है, बीमारी कंट्रोल में है नहीं है। तो पिछली मरतबा जब डॉक्टर के पास गया था, जब किरण को सांप ने काटा, उस वक्त भी डॉक्टर ने गुस्सा किया था कि आपका वो वाला मैंने तो पीसीआर आपको लागू। बोला है 3-4 दिन से कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आप चले जाएं, आप करवा लें, चले जाएं। परवीन अकेले मैं नहीं जा सकता और किसी भाई बहन के घर पे नहीं रुक सकता। आपको पता है आजकल किसी के घर में रुकना जो होता है ना बड़ा मसला होता है। एक मेरी तबीयत इतनी डाउन हो जाती है, मुझे खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खुदा ना खास्ता कोई मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो लोग तो सब लोग काम पे निकल जाते हैं। पहली तो बात मैं यहाँ तक आप गांव में नहीं आते। जब हाँ, आपको पता था आप गांव में रुक के गए, आपको पता है आपको यहाँ पे कुछ चीज की सहूलत नहीं मिलेगी, आप नहीं आते। अब आपके पास ट्रक के वसाइल है, नहीं ट्रक के साथ तो बेटा फिर नहीं हमारा सामान कहाँ जाएगा? चाचू कहता है मैं सामान की जिम्मेवारी नहीं उठाऊंगा, सामान अपने पीछे चोर उठा जाएंगे। बेटा चोर तो उठा के ले जाएंगे, अब क्या करना है, जान है तो जहाँ है जो को सामान हमसे ले जाना हो सकेगा लेके जा सकेंगे। तो बस पे भी सामान लेके जाएंगे, उसका भी किराया लेंगे, हाँ तो किराया तो बेटा और हमारी फैमिली भी बड़ी है। बड़ी है, बहुत ही बड़ी। तो आप लोग इस चीज को भी तो आप सोचो ना। कम से कम जो है ना 1500 रुपये आप किराया कह रहे हैं 6 आदमी का टिकट। 25-25 साल बोल रहे, 1500 1500। वो तो रमजान में था 25। ये तो कराची से आने से पहले हमें सोचना चाहिए था कि गांव में हमें इस चीज की सहूलत मिलेगी या नहीं। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हमने जस्ट कर लिया, यहाँ पे हमारा दिल लग गया, अब वापसी उसी कराची में से गंदगी में जाएं। बेटा अब वक्त और हालात जो है ना करवट ले रहे हैं, पहले हमें सपोर्ट थी, ऐसे समझिए अब हमारी सपोर्ट जो है ना ख़त्म हो गई, क्योंकि अब उन्होंने कहा था कि आप जो है ना काम करो। मेरी तबीयत आपको पता है जो है ना ख़राब हो जाती है, मैं काम नहीं कर सकता। और जो काम है विलेज के हैं थोड़ा बहुत है, भाई के साथ भी मिलके करता हूँ। भाई भी कभी कहता है ये पानी लगा लो, ये कर लो। देखने में से तो मैं अंदर ठीक हूँ ना, अंदर अंदर से तो मेरी दवाइयाँ खा खा के, वो डॉक्टर कह रहे हैं आपको दवाइयों के साइड इफेक्ट है, अंदर अंदर से दवाइयाँ जो है ना मुझे ख़त्म कर रही हैं। एक भला उन सिस्टरों का जो रमज़ान में जो है ना उन्होंने हेल्प वगैरह कर दी थी, तो कुछ महीने जो है ना हमारे अच्छे अच्छे जो है ना खिंच गए हैं। भला उन सिस्टरों का हम उनका बहुत ही ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी वजह से जो है ना ये आप लोग अभी खाना खा रहे हैं। परवीन तुम अपने बच्चों को बोल रही हो नहीं बोल रही? क्या मैं बोलूं बच्चों को? तुम भी मेरे साथ छोटे बच्चे थोड़ी है जो मैंने सिखाया हुआ है। तुमने उनको सिखाया हुआ है, नहीं, मैंने नहीं सिखाया तुम हुआ। कुछ शर्म करो। क्या शर्म करूं? पहले भी तुमने शर्म मेरे करो। साथ यही किया था, आप भी यही कर रहे हो। मैं क्या करूं? तुम्हारे बच्चे जाएं जहाँ जाए, तुम जाओ, मेरे कोई नहीं सुनता। तो बर्दाश्त की इंसान की हाथ होती है तो तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ जाऊं जाऊं। जो है ना अम्मी और अब्बू की काफ़ी जो है ना लड़ाई हुई है, तो अम्मी जो है ना गुस्से में आके घर से चली गई हैं। अब्बू ने जो है ना काफ़ी अम्मी को जो है ना रोकने की कोशिश की, अम्मी का हाथ भी पकड़ा, लेकिन अम्मी ने हमारी एक भी नहीं सुनी। अम्मी ने जो है ना कह दिया कि अब जो है ना मैं जा रही हूँ अपने अम्मी अब्बू के घर पे। अभी देखते हैं कि आगे क्या बनती है। अब्बू भी काफ़ी गुस्से में अपने खुद को रूम में बंद करके बैठे हैं और अम्मी भी चली गई हैं।